सभी साथियों को मेरा नमस्कार। तो हमारी अब तक 9th क्लास हो चुकी है अलजेब्रा की। अब हमारी 10वीं क्लास चल रही है जो कि फॉर्मूला बेस्ड थी। कल मैंने आपको क्यू के फॉर्मूले पढ़ाए थे, तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। देखिए, ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 7, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इजिकल टू 11, ए बी सी इजिकल टू -9। हमसे पूछा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू पे -3 ए बी सी, इसके मैंने 4 फॉर्मूले कराए थे। आपको यही सोचना है कि जिसमें ए प्लस बी प्लस सी हो और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो, वही फॉर्मूला ओपन करना है। तो ये फॉर्मूला कौन सा था? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ए बी सी, माइनस होता है 3 ए बी सी, -3 ए बी सी इजिकल टू, ये फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, फिर अगले ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस के 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ब्रैकेट क्लोज, ये फॉर्मूला होता है। तो आपको वही फॉर्मूला याद रखना है जिसमें जो गिवन हो वही होना चाहिए। देखिए, हमसे पूछा है ए क्यू, देखिए ये पूछा है तो हम इसे टी मान लेते हैं, टी लेट कर लेते हैं, जिससे यहाँ बार बार नहीं लिखना पड़ता। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की जगह क्या है? टी, यानी आपको टी की वैल्यू निकालनी है। -3 इंटू ए बी सी कितना दिया है? -1। ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया है? 7, तो ये हो गया 7 बड़ा ब्रैकेट, ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया है? 7 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी है? 11, ये हो गया 11। अब देखिए, ये हो गया टी माइनस माइनस प्लस 3 बन जा 3, ये हो गया 7। देखिए 7 का स्क्वायर 49 माइनस 33, तो यहाँ पर हो गया 7 मल्टीप्लाई 49 में से 33 जाएंगे तो कितना बचेगा? 16। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 112, यानी t प्लस 3 इजिकल टू 112। 3 को उधर ले जाएंगे तो t इजिकल टू 112, इधर प्लस का है तो उधर जाएगा किसका हो जाएगा? माइनस का। तो इसमें से माइनस करेंगे 112 में से कितना बचेगा? 107। t की जगह हमने क्या माना था? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, किसकी जगह था? t की। तो यहाँ पुट कर देंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 107, नहीं सॉरी 109। तो आंसर कितना हो जाएगा? 109, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोबारा समझते हैं इस क्वेश्चन को। ए प्लस बी प्लस सी दिया था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी दिया था, ए बी सी दिया था, हमसे पूछा था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। तो आपको मैंने इसके 4 फॉर्मूले कराए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप इससे पिछली वीडियो में जाके उन फॉर्मूला को नोट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। इनकी वैल्यूज पुट कर लिए, हमने इसको टी लेट कर लिया। 3 ए बी सी, एक ए बी सी की वैल्यू कितनी है? -1, ए प्लस बी प्लस सी की 7 है, और ये हो गया 7 का स्क्वायर 3 ए बी सी, इसकी वैल्यू कितनी है? 11। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 109। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से करना है आपको इन क्वेश्चनों को, फॉर्मूले याद करने। तो हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए साथियों, अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले पे जाते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका, आपको इस तरह से गिवन होगा फॉर्मूला कि x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछेगा, प्लस वाई की पावर 4। तो इसकी 2 वैल्यूज होती हैं, जैसे आप पढ़ते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसे लिखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। सेम ये है, इसका आधा लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इनका दोनों का एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर, जो एक्स बाई है उसके साथ माइनस आ जाएगा, एक ब्रैकेट में प्लस रहेगा, एक ब्रैकेट में माइनस रहेगा। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हमें दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 इक्वल टू इतना, और इसकी वैल्यू है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 65। हमसे पूछा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू बता दी। तो देखिए इसका मतलब क्या है? ये फॉर्मूला है, यानी 1 की पावर 4 लिख सकते हैं। 1 की पावर तो कितना भी लिख दीजिए 1 ही रहेगा, ये x की पावर 4। अब क्या करेंगे? इसका स्क्वायर एक बार यहाँ पर इसका आधा कर देंगे, तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और एक बार 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन गया इसका फॉर्मूला।
यहाँ से ये फॉर्मूला आपको लिख लेना है। यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू कितनी दी हमें, ये रही 585, इसकी वैल्यू 65, हमसे पूछी इसकी वैल्यू है, यानी 1 + x स्क्वायर। 65 का डिवाइड कर देंगे तो 585/65 इजिकल टू यहाँ बचा 1 + x की पावर 2। ये इससे कितनी बार कैंसिल हो गया, 5 बार। तो 1 + x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे इसको देखिए नहीं कैंसिल है तो इसको कैंसिल कर दिए, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 13 बार, और 5 से इसे कैंसिल करेंगे 5 बन जा 5, ये कितना हो गया 5 बन जा 5 और 5 7 जा 35, 170। इससे कैंसिल करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। ये हो गया आपका आंसर, यानी 1 + x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 9। यही फॉर्मूला है। यहाँ पे x की जगह x⁴ है, xy की जगह x स्क्वायर है, और y⁴ की जगह x⁴ है। तो इस तरह से फॉर्मूला बेस्ड है। इस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूला याद होगा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए साथी, हमें दिया a⁴ + a² b² + b⁴ = 15 और a² - ab + b² की वैल्यू 3 दी है। हमसे पूछा a² + b²। तो आपको इसका फॉर्मूला ओपन करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए a⁴ + a² + b² + b⁴ इसका फॉर्मूला होता है a², ये रहा ऊपर लिखा हुआ है, +ab + b², एक ब्रैकेट में दूसरे में आ जाएगा a² - ab + b²। ये इसका फॉर्मूला है। देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, 15, माइनस वाले की वैल्यू कितनी है, 3, और प्लस वाले की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। तो प्लस वाले की वैल्यू, इससे ये कैंसिल हो गया 5 बार, यानी a² + ab + b² कितना आ गया, 5। अब पर हमसे पूछा क्या है, x² + a², देखिए साथी a² + ab + b² की वैल्यू आ गई 5, पर हमें फाइंड क्या करना था, a² + b²। तो देखिए माइनस वाला एरा, इसको इसके नीचे पुट कर लेंगे, a² - ab + b² = 3। अब क्या करेंगे, अब इन्हें प्लस कर लेंगे तो ab से ab कैंसिल हो जाएगा। ये स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार, और ये भी 2 बार है, तो इसको ब्रैकेट लाएंगे और 2 बार लिख लेंगे। इनको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 8। 2 से 8 में डिवाइड, ये डिवाइड में चला जाएगा, 2 से 8 में डिवाइड देंगे तो a² + b² = कितना आ जाएगा, 4। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आपको फॉर्मूले याद करने हैं, ये फॉर्मूले बेस्ड हैं और ज़्यादातर फॉर्मूले बेस्ड ही आते हैं। इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को करना है। देखिए साथियों, हमें दिया a⁴ + a² b² + b⁴ = 8 और a² + ab + b² = 4। हमसे पूछा ab की वैल्यू बता दिए, CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, a⁴ + a² b² और b⁴ = कितना, इसका फॉर्मूला होता है, ये लिखा हुआ है a², यहाँ पर a और b + b², एक ब्रैकेट में दूसरे में a² - ab + b², ये इसका होता है फॉर्मूला। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 8 = इसकी वैल्यू कितनी दी है, 4, और हमें इसकी वैल्यू गिवन नहीं है तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे a² ab + b²। 4 से 8 कितनी बार कैंसिल हो गया, 2 बार, तो a² + ab = कितना हो गया, 2। देखिए a² ab - ab + b² की वैल्यू आ गई 2। अब हमें ए बी फाइंड करना था, तो ये प्लस वाले की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेंगे इसके नीचे, a² + ab और माइनस का प्लस का b² = कितना हो गया, 4। अब हमें यहाँ किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी की, तो ये कैंसिल आउट करने पड़ेंगे, तो हम इसे माइनस कर देंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ये ए बी कितना हो गया, -2ab, और 4 में से 2 गया तो माइनस का 2, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, 4 है 2, तो अब -2 चला जाएगा इधर डिवाइड में, तो ये हो गया -2/-2, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ए बी = कितना आ गया, 1। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आपको को कुछ भी पूछ सकता है, ए बी पूछ सकता है, a² + b² पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो हमने सारे टाइप कर लिए जितने टाइप हो सकते थे।
देखिए साथी, हमें दिया है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर इक्वल टू 170, और यहाँ पर वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की 3 ब्रैकेट में 4 प्लस रूट 3। हमसे पूछा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आपको सबसे पहले एक्स की पावर 4 का फॉर्मूला ओपन करना है। एक्स की पावर 4 ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाई की पावर 4, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर ये लिखा हुआ है प्लस एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है, बस यहाँ पे प्लस माइनस का डिफरेंस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे माइनस एक्स वाई के साथ, और यहाँ पर एक बार ये माइनस में लिख जाएगा। स्क्वायर के साथ तो हमेशा प्लस रहता है। देखिए प्लस माइनस वाले की वैल्यू कितनी दी है, ये रही, 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12, और इसका इसमें करेंगे तो 3 रूट 3। ये किसकी वैल्यू दी है, माइनस की। अगर प्लस की वैल्यू निकालनी है तो प्लस की वैल्यू आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर माइनस दिया है ना, तो इसका कॉन्जुगेट लिख लीजिए, यानी कि इसका प्रतिलोम। तो 12 प्लस 3 रूट 3, 3 रूट 3। अगर प्लस में दिया होता तो माइनस का लिख देते, और माइनस में दिया है तो प्लस का। चाहे इसकी वैल्यू दे, ये पूछे तो इसका उल्टा लिख दीजिए। क्या करना है आपको, उल्टा लिख देना है। इसकी वैल्यू कितनी है, 170, इधर हो गया 170 इजकल टू, यानी हमें इसकी वैल्यू पता चल गई। देखिए अब इन वैल्यूज को यहाँ पे लिख लिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये रही 12 माइनस 3 रूट 3, और प्लस वाले की वैल्यू उसका बस कॉन्जुगेट लिख देना है, प्लस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू इसका कॉन्जुगेट लिख दीजिए। कॉन्जुगेट मतलब चिन्ह बदल देना है, यानी साइन। अब क्या कर देना है, इसको प्लस कर देना है, क्योंकि एक्स वाई से एक्स वाई कट तब भी जाएगा। यहाँ पे ये 2 बार है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ये वाई स्क्वायर भी 2 बार है, तो 2 को लिखेंगे बाहर, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, प्लस करेंगे ये कितना, 12 12 24, 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में। देखिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ, इसका फॉर्मूला था ये। अब हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ऐसे दी थी, तो इसकी वैल्यू देखिए 3 4 जा 12, और ये 3 1 जा 3, यानी कि माइनस का हो गया, यानी प्लस में दी थी तो प्लस लिख लो। ठीक है जी। अब क्या करना है, अब ये माइनस की वैल्यू थी, यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस पूछा है तो इसका जस्ट कॉन्जुगेट लिख देना है, यानी प्लस दिया है तो माइनस लिख दो, माइनस दिया है तो प्लस लिख दो। अब देखिए इसको हमने यहाँ पे लिख लिया और इसको यहाँ पे लिख लिया, और इनकी वैल्यूज को इधर लिख लिया, दोनों को प्लस कर दिया, तो ये एक्स स्क्वायर 2 बार है और वाई स्क्वायर भी 2 बार है, तो इसको बाहर लिख लिया। इस माइनस 3 रूट से प्लस 3 रूट कट गया, 12 12 कितना होगा 24, 2 से डिवाइड दिया कितना होगा 12, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 12। तो ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, इस तरह से करने हैं आपको इन क्वेश्चनों। अब हम पढ़ेंगे अलजेब्रा में वैल्यू बेस्ड, यानी वैल्यू पुटिंग बेस्ड या सिमेट्री बेस्ड। आपको ऐसे करके दिया होगा, और अगर आपको इसमें कोई सपोज ये क्वेश्चन दिया है CHSL का, अगर इसमें ए की वैल्यू रखी, कैसे भी हम 0 ले आते हैं तो ए की वैल्यू रख के हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये वैल्यू पुटिंग होते हैं। आपको क्या क्या वैल्यू पुट करनी होगी, देखिए आपको 0 पुट करके देखना होगा, 1 पुट करके, 2 पुट करके, या -1 पुट करके, या -2 पुट करके, इतने पे आपका आंसर आ जाएगा। इन्हीं वैल्यूज को पुट करना है, 0 1 2 या -1 या -2। अब हम इसमें पुट करके देख लेते हैं 1, अपनी तरफ से पुट करना पड़ेगा ये आपको। पुटिंग मेथड में थोड़ा जल्दी क्वेश्चन हो जाता है। देखिए एक ही जगह बन रखा है, 2 1 जा 2, 1 से डिवाइड देंगे 3 में 3 प्लस 1 इजिकल टू 0, तो होगा 3 - 3 इजिकल टू 0। इधर 0 इक्वल टू 0, 3 में से 3 गया 0। देखिए 0 इक्वल टू 0 हो गया, यानी ए की वैल्यू कितनी सेटिस्फाई हो गई 1। अब यहाँ पे पुट कर देंगे 1 का क्यूब प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 1, 4 का 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 4 1 जा 4, 6 1 जा 6, ये प्लस 1। तो देखिए 1 में 4 ऐड किया कितना हो गया 5, 5 पे 1 ऐड किया 6, यानी 6 - 6, 6 में से 6 गया तो कितना बचेगा 0। ये हो गया आपका आंसर। तो ये वैल्यू पुटिंग है। वैल्यू पुटिंग में आपको वैल्यू पुट करनी है 0 1 2 यानी -1 या -2, इनमें से वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। अब 1 पुट किया तो इक्वल टू में कैसे भी 0 ले आओ, तो 1 पुट करके देखा हमने, तो 1 पुट किया तो हमारा इक्वल टू में 0 आ गया, बस यही सेटिस्फाई होगा, और हमने इसमें इस पर वैल्यू पुट कर दी, हमारा आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू 2x, हमसे पूछा एक्स की पावर 4
प्लस 1/x² डिवाइड में x² माइनस 3x प्लस 1। तो हम इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर x की वैल्यू ऐसी पुट कर लेते हैं कि ये इक्वल आ जाए। तो हमने पुट किया, अपनी तरफ से पुट किया x इजिकल टू 1। अब यहाँ पे 1 पुट कर दिया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, इधर 2 बन जा 2, तो 2 इजिकल टू 2। अगर ये इक्वल आ जाता है यानी ये वैल्यू सेटिस्फाइड है, यानी x की वैल्यू क्या है 1। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। देखिए 1 की पावर 4 1 हो गया, 1 की पावर 2 1 ही रहेगा, और यहाँ पर x² यानी 1, x की वैल्यू कितनी है 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही, ये 3 बन जा 3 1 पुट कर रहे हैं, यानी x की जहाँ x है वहाँ कितना पुट कर रहे हैं 1। देखिए x की 1 की पावर तो कितनी भी हो 1 ही रहता है, 1 से किस में भी डिवाइड दे तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे हो गया ऊपर 2, ये 1 और 1 2 माइनस 3, तो कितना हो गया 2 अपॉन माइनस के 1, क्योंकि 2 में से 3 का माइनस 1, तो आंसर कितना हो गया माइनस का 2। ये हो गया आपका आंसर। ये वैल्यू पुटिंग मेथड है। वैल्यू पुटिंग में इक्वल होता है ऐसे करके, अगर इक्वल में वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करने पे अगर इक्वल में दोनों तरफ 2 2 सेटिस्फाई कर गई तो यही वैल्यू फिर जो पूछा उसमें पुट कर देते हैं। तो इस तरह से करते हैं इन क्वेश्चनों को। देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन दिया है CHSL का क्वेश्चन है a² प्लस b² प्लस 1/a² प्लस 1/b² इक्वल टू 4, और हमसे पूछा a की पावर 4 और b की पावर 4 बता दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चनों को वैल्यू पुटिंग से करना है। वैल्यू पुटिंग में आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर इक्वल में 4 आ गया इनकी वैल्यू पुट करने पे, तो जो भी यहाँ पे लेट किया है यानी पुटिंग वैल्यू उनको यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे a है और b है, तो हम a को भी 1 रख लेते हैं और b को भी 1 रख लेते हैं। कितनी क्या क्या वैल्यू रखनी है आपको, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 -1 -2, इन पे आंसर आ जाएगा। तो अगर देखिए यहाँ पे 1 का a² है या 1² 1, b² b की वैल्यू 1 है, 1² 1, यहाँ पर कितना है 1/a, तो यहाँ पे 1/1² हो गया, 1 का 1 में डिवाइड देंगे 1, यहाँ 1/b² है, b की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 और 1 से डिवाइड दिया 1, इनको ऐड किया कितना आ गया 4, इक्वल में कितना था 4, तो यह इक्वल देखिए बराबर आ गया ना, 4 इक्वल टू 4। जब भी ये इक्वल में 4 आ गया तो ये वैल्यू सेटिस्फाई हो गई, यानी ये वैल्यू सही है। तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 4, 1 की पावर कितनी में 1 ही रहता है, 1 की पावर कितना हुई 1, तो 1 और 1 कितना हो गया 2। ये हो गया आपका आंसर। वैल्यू पुटिंग से ईजी और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड लगते हैं। तो इस तरह से करते हैं इन क्वेश्चनों को। देखिए साथियों, CHSL का क्वेश्चन है, हमें दिया है x प्लस 1/x इजिकल टू 2 के, और हमसे पूछा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो ये वैल्यू पुटिंग से इजी पढ़ते हैं। वैसे आप ये फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से और जल्दी करना है तो वैल्यू पुटिंग से कर लीजिए। आप अपनी तरफ से वैल्यू रख दीजिए। अगर हमें x की वैल्यू 1 रख लें और इधर k है तो k की भी वैल्यू 1 रख दें, यानी दोनों को 1 पुट कर दें। तो यहाँ पर ये देखो 1 का 1 से डिवाइड दिया 1, और इधर 2 बन जा 2, तो कितना 2 इजिकल टू 2, यानी यहाँ पर देखिए इक्वल आ गया, इक्वल आ जाए तो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर जाती है, यानी x की वैल्यू 1 सही है। तो यहाँ पर रख सकते हैं हम 1 की पावर 4 प्लस 1/1 की पावर 4, तो 1 की पावर कितना भी हो 1 ही रहता, और 1 से 1 में डिवाइड देंगे तो 1 बन जा 1, तो 1 और 1 कितना हो गया 2। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में? आपको वैल्यू सेटिस्फाई करवानी है। अगर जो भी वैल्यू किसके इक्वल में सेटिस्फाई कर जाती है तो वही वैल्यू वहाँ पे पुट कर देनी है और आंसर आ जाएगा। देखिए साथियों, CHSL का क्वेश्चन है, हमें दिया x प्लस 1/x इजिकल टू k/2, हमसे वैल्यू पूछिए x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 4। तो यहाँ पर हमें इसको इक्वल में सेटिस्फाई करवाना है। इक्वल में सेटिस्फाई हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। या आप इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, पर जल्दी से जल्दी करना है तो वैल्यू पुटिंग से करेंगे। अगर हमने यहाँ पे x को 1 पुट कर लिया, यहाँ पर रखेंगे 1, और ये हो गया 1/1, ये हो गया k/2, तो इधर कितना होगा 2k इजिकल टू 2। अभी इक्वल सेटिस्फाई नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे k रह गया, और k को अपनी तरफ से 4 रख लेते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे 4 रखेंगे तो 2 का डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा 2, तो ये हो गया 4/2, इससे कैंसिल करेंगे तो 2 इजिकल टू 2, यानी सेटिस्फाई करेगी वैल्यू 2 इजिकल टू 2, तो x की वैल्यू 1 सही है। तो यहाँ पर हम 1 रख देंगे, 1 की पावर 8 प्लस 1
वन की पावर 4, वन की पावर कितनी भी हो वन ही रहता है, और वो +1 है और यहाँ पर वन। देखिए 1 और 1 2, 1 से डिवाइड देंगे तो वही रहता है, तो आंसर कितना हो गया 2। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से करते हैं इन क्वेश्चनों को। अगर इधर के भी है तो के की भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए साथियों, इस तरह के क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग मेथड ही काम आता है। यहाँ पे दिया x प्लस 1/y इक्वल टू 1 और y प्लस 1/z इक्वल टू 1। हमसे पूछा z प्लस 1/x, यानी z पता होना चाहिए और x। तो हम इसे कैसे भी x y की वैल्यू रख के 1 सेटिस्फाई करवा लेते हैं। देखिए अगर हमने x की वैल्यू को 2 रखा, अब y की वैल्यू को क्या रख लेते हैं, y की वैल्यू को -1। तो यहाँ पर देखिए 2 प्लस के 1/-1 इज इक्वल टू 1, तो 2 ये हो गया प्लस माइनस माइनस का 1, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना 2 में से बन गया तो कितना 1 इज इक्वल टू 1, यानी ये सेटिस्फाई करेगी वैल्यू। x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू -1। अब आगे इसमें भी सेटिस्फाई करवाना होगा, जितनी इक्वेशंस होंगी उन सब में सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखिए y की वैल्यू तो हमने -1 मान ली थी, अब यहाँ पर है y प्लस 1/z, वो आना चाहिए 1। तो 1 कैसे आएगा, अगर y -1 है तो z कितना, अगर यहाँ पे 2 होगा, अगर सोच के देखें 2 हो तो अगर 2 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो इसको बस y की वैल्यू हो गई -1 और z की वैल्यू मान लेते हैं 1/2। भाई 1/2 रखेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, तो अब इसमें वैल्यू रखेंगे, ये हो गया -1, z की वैल्यू रखेंगे 1/1/2, यहाँ पर 1, ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो गया -1 और प्लस का 2, 2 में से -1 गया तो कितना बचा 1, यानी सेटिस्फाई करेगा। x की वैल्यू हो गई 2, y की वैल्यू हो गई -1 और z की वैल्यू 1/2। अब हम पुट कर देंगे इसमें जो पूछा है हमसे, z की वैल्यू कितनी थी 1/2 प्लस और x की वैल्यू 2, तो ये 1/2, x की वैल्यू 2 थी, 2 और 2 एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर रह जाएगा 1 + 1, तो 2/2, इससे कैंसिल हो गया कितनी बार 1 बार। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में। तो इस तरह से वैल्यू अगर सेटिस्फाई करवा लेते हैं तो हमारा आंसर इजीली आ जाता है। देख साथियों, आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी एएलपी में। देखिए हमें दिया a + b + c = 0 और हमसे पूछा AQ + BQ + CQ का होल स्क्वायर। वैसे तो आप इसका फॉर्मूला होता है a + b + CQ अगर 0 दिया, a + b + c अगर 0 दिया तो AQ + BQ + CQ का फॉर्मूला होता है 3ABC और उसका स्क्वायर है। अगर ऐसे नहीं करना तो इसे वैल्यू पुटिंग से कैसे करें, अब कैसे भी 0 लेके आना है। अगर हम a की वैल्यू को पुट कर लेते हैं 2, b की वैल्यू को पुट कर लेते हैं -1 और c की वैल्यू को पुट कर लेते हैं -1 अपनी तरफ से, तो यहाँ पे a की वैल्यू हो गई 2, इसकी वैल्यू -1 और ये कितना हो गया -1, ये हो गया 2 -1 और -1 कितना हो गया -2, 2 में से 2 गया 0, तो 0 = 0, यानी ये सेटिस्फाई हो गया कितना 0 = 0। आप किसी को भी 1 रख सकते हो, किसी को भी 2, जरूरी नहीं है कि a को ही 2 रखना है, b को 2 रख सकते हैं, c को 2 रख सकते हैं, किसी से भी सेटिस्फाई हो जाए। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है 0 = 0, तो हमारे ये वैल्यूज फिक्स हो जाती हैं। अब इन वैल्यूज को जो पूछा यहाँ रख दीजिए। देखिए क्या है 2 का क्यूब प्लस -1 का क्यूब, c की वैल्यू कितनी है -1 का क्यूब और उसका होल स्क्वायर। 2 का अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8। देखिए माइनस की पावर ऑड नंबर है तो माइनस आ जाएगा, माइनस का 1, माइनस की पावर ऑड नंबर है तो माइनस आ जाएगा और उसका क्या है होल स्क्वायर। 8 में से ये हो गया 8 -1 कितना हो गया -2, 8 में से 2 गया कितना बचेगा 6 और उसका क्या है स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पर हमें इसे वैल्यू पुटिंग से करना था, वैल्यू पुटिंग से आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, तो ये इसका आंसर है। देखिए सर CGL का क्वेश्चन है और हमसे पूछा है a + b + c = 0, ये कंडीशन दी है और हमसे इसकी वैल्यू पूछी है b + c का स्क्वायर अपॉन bc प्लस c + a का होल स्क्वायर अपॉन ca प्लस a + b का होल स्क्वायर अपॉन ab, इसकी वैल्यू पूछिए। तो हम इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, पर फॉर्मूले से जल्दी होगा ये वैल्यू पुटिंग से। अब इन्हें a b c की ऐसी वैल्यू पुट करनी है आपको कि 0 आ जाए, तो हमने a को पुट किया 2,
बी को पुट कर लेते हैं -1, इनमें से कोई वैल्यू पुट करनी है आपको, और सी को वैल्यू पुट कर लेते हैं -1। ए की वैल्यू रखी 2, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू -1। तो देखिए ये 2, 1 और 1 कितना हो गया, माइनस का 2, और 2 में से 2 गया 0, यानी ये वैल्यू सेटिस्फाई हो गई। ये वैल्यू सेटिस्फाई हो जाए तो यानी ये ए बी सी की वैल्यू सही है, यानी फिक्स है, क्योंकि ये इक्वल टू 0 प्रूफ कर दिया। तो ए की वैल्यू हो गई 2, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू -1। यहाँ पर पुट कर देंगे। देखिए बी की वैल्यू कितनी है, -1, सी की वैल्यू -1, उसका स्क्वायर, यहाँ पर -1 इंटू -1 प्लस सी की वैल्यू कितनी है, -1, ए की वैल्यू कितनी है 2, उसका है होल स्क्वायर, सी की वैल्यू कितनी है -1 और ए की वैल्यू 2। यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू कितनी है 2 और बी की वैल्यू कितनी है -1, उसका होल स्क्वायर, ए की वैल्यू 2 इंटू -1। देखिए -1 कितना हो गया, माइनस के 2 का स्क्वायर, नीचे माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 बन जा 1 प्लस, इसमें से 2 में से बन गया तो 1 बचेगा और उसका स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस का 2, यहाँ पर प्लस 2 में से बन गया तो 1 बचेगा और 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 बन जा 2। यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। यहाँ देखिए प्लस माइनस, यहाँ पे ऐसे इंटू कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 2, प्लस माइनस माइनस और ये 1/2, तो ये हो गया 4। यहाँ पे कितना है, देखिए ये हाफ है, ये हाफ है, आधा आधा है, और आधे में आधा ऐड करेंगे तो 1 बन जाएगा माइनस का, 4 में से बन गया कितना बचेगा 3। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आपको वैल्यू पुटिंग से ऐसे करना है इन क्वेश्चनों को, वैल्यू पुटिंग से ये जल्दी हो जाते हैं, ईजी वे। देखिए साथियों, CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हमें दिया a + b + c = 0 और हमसे इसकी वैल्यू पूछी है 2a² अपॉन 3bc प्लस 2b² अपॉन 3ca प्लस 2c² अपॉन 3ab। ऐसे आपको ऐसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, पर फॉर्मूले से जल्दी वैल्यू पुटिंग से मैंने ऐसे आपको बहुत क्वेश्चन कराए। जब भी ये कंडीशन 0 दी होती है तो आप अपनी तरफ से रख लीजिए, a को 2 रख लीजिए, b को -1 रख दीजिए और c को रख दीजिए -1। अब यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं, ये 2 हो गया, ये -1 और ये -1, तो ये हो गया 2 -1 -1 माइनस का 2, 2 में से 2 गया 0, तो 0 = 0, इक्वल में जो है वो प्रूफ हो जाए बस, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर जाती है, यानी ए की वैल्यू हो गई 2, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -1। अब इन वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो देखिए 2/3 सब में क्या है कॉमन, तो यहाँ से 2/3 तो कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे एक ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर, बी की वैल्यू -1 है, सी की वैल्यू -1 है, तो -1 इंटू -1 प्लस 2/3 तो बाहर चला गया, यहाँ पे रह गया b² और b की वैल्यू कितनी है -1 का स्क्वायर, c की वैल्यू है -1 और a की वैल्यू है 2 प्लस 2/3 तो बाहर कॉमन ले लिया था, यहाँ पे रह गया c², इसकी c की वैल्यू है -1 और उसका स्क्वायर, a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है -1। ये हो गया 2/3, 2 2 जा 4, माइनस का माइनस में अगर इंटू करते हैं तो वो प्लस बन जाता है, 1 बन जा 1। यहाँ पर देखिए ये प्लस माइनस माइनस 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पर रहेगा 1/2। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस 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 का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा प्लस का 1/1 और यहाँ पर 2 बन जा 2, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। ये हो गया 2/3 इंटू, देखिए यहाँ पर रह गया 4 माइनस, ये माइनस में कितना है हाफ, 1 का हाफ है ना, या और ये माइनस में 1 का हाफ, अगर हाफ में हाफ ऐड करेंगे तो माइनस का कितना बनेगा 1। यहाँ पे ये 2/3, 4 में से बन गया कितना रह गया 3, इससे कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 2। ये आ गया इसका आंसर वैल्यू पुटिंग से। मैंने आपको पूरी कैलकुलेशन करके बताई है, पर आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको डायरेक्ट शॉर्ट में ये करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सर CGL का क्वेश्चन है, तो हमें दिया है x - y + z = 0 और हमसे वैल्यू पूछी है फाइंड y² अपॉन 2xz माइनस x² अपॉन 2yz माइनस z² अपॉन 2xy, ये वैल्यूज पूछी हैं।
तो हमको क्या करना है, यहाँ पे एक्स बाई जेड की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि इक्वल में 0 आ जाए। तो अगर हमने एक्स की वैल्यू को 2 पुट कर लेते हैं, वाई की वैल्यू को 1 पुट कर लेते हैं और जेड की वैल्यू को -1 पुट कर लेते हैं। अब पुट करके देखते हैं, ये रही वैल्यू। इनमें या तो आप 0 वैल्यू पुट कर सकते हो, या 1 पुट कर सकते हो, या 2, या -1, या -2, इन्हीं में से आपका आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू हो गई 2, वाई की वैल्यू हो गई 1 और जेड की वैल्यू प्लस माइनस माइनस का 1। ये हो गया 2 माइनस 2, 2 में से 2 गया कितना रहेगा 0, यानी यहाँ पे इक्वल टू में क्या वेरीफाई हो गया 0। तो x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू 1 हो गई, z की वैल्यू -1। यहाँ पर पुट कर देंगे। देखिए y की वैल्यू कितनी है 1 और 1 का है स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2 और z की वैल्यू -1, ये रही -1, माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 2 उसका है स्क्वायर अपॉन यहाँ पे हो गया 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 1 और एक्स जेड की वैल्यू कितनी है -1, यहाँ पर हो गया -1। जेड की वैल्यू कितनी है -1 और उसका है स्क्वायर, नीचे हो गया 2, यहाँ एक्स की वैल्यू है 2 और वाई की वैल्यू है प्लस का 1। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया 1, ये 2 2 या 4 माइनस का 4, ये माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, इस माइनस का इंटू बीच वाले साइन में कर देते माइनस माइनस प्लस। देखिए एक 2 से एक 2 कट गया, ऊपर रह गया एक 2, क्योंकि यहाँ पे 2 2 या 4 हो जाता और 2 से 4 कितनी बार 2 बार कैंसिल। सेम ऐसे ही देखिए ये हो गया माइनस, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस बन जाएगा, 2 2 जा 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 4 एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे हो गया 4 का 4 में डिवाइड दिया 1 बार और 1 बन जा 1, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेट कर लेंगे, 1 से डिवाइड दिया 4 में 4 बार और 4 2 जा 8, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 का 4 में डिवाइड देंगे 1 बार, जितनी बार डिवाइड जाता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई, 1 बन जा 1, ये हो गया 8, 1 और 1 माइनस का 2 और ये होगा 4, इसमें से क्या कितना हो जाएगा 6/4, 2 से कैंसिल कर देंगे तो 3/2, 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 1.5, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो वैल्यू पुटिंग हमें वैल्यू पुटिंग मेथड से इजीली हो जाता है। तो वैल्यू पुटिंग में हमको याद रखना है जो इक्वल में हो वो ही प्रूफ करना है। तो x की वैल्यू 2 पुट की थी, y की वैल्यू ये तो यहाँ माइनस था तो हमने इसीलिए +1 रख दिया, यहाँ पे प्लस था इसीलिए -1, तो 0 पुट हो गया और इनकी वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया 1.5। देखिए साथियों CHSL का क्वेश्चन है, हमें दिया है a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0 और हमसे इसकी वैल्यू पूछी है। तो आपको क्या करना है, +0 दिया है तो इन ए बी सी की ऐसी वैल्यू पुट करो अगर इक्वल टू में 0 आ जाए तो ए बी सी की वो वैल्यू सेटिस्फाई कर जाती है, तो फिक्स हो जाती है। अगर हम a को 2 रख लें, b यहाँ प्लस का है तो b को रख लेते हैं -1 और c यहाँ पहले से ही माइनस का है तो c को रख लेते हैं 1। तो a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू देखो -1 है तो प्लस माइनस माइनस और यहाँ माइनस पहले से ही है, इसकी वैल्यू 1, तो अगर 2 - 2 = 0, तो 2 में से 2 गया कितना 0, यानी ये वैल्यू सेटिस्फाई कर गई कि इक्वल टू में कितना आ गया 0। जब ये वैल्यू सेटिस्फाई कर जाती है तो a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई -1 और c की वैल्यू 1। अब इसमें पुट कर देंगे, देखिए सब में डिवाइड में क्या है 4, तो 1/4 ले लेंगे कॉमन। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है -1 और c की वैल्यू कितनी है 1, उसका स्क्वायर। यहाँ पर देखिए b और c रहेगा, 4 तो बाहर आ गया, तो b की वैल्यू कितनी है -1 और c की वैल्यू +1, ये बीच में प्लस है, c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 2 है, तो उसका हो गया स्क्वायर। यहाँ पर 4 तो बाहर चला गया, तो c की वैल्यू कितनी हो गई 1 और a की वैल्यू 2। ये देखिए माइनस है, a की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू माइनस, देखिए -1 है तो ये प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस, उसका होल स्क्वायर है, 4 चला गया बाहर, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -1, ब्रैकेट क्लोज। ये आपको मैं समझाने के लिए स्टेप लिख रहा हूँ, आपको चाहो तो डायरेक्ट भी आप इसे कर सकते हो। तो यहाँ हो गया 1/4, देखिए -1 कितना हो गया -2 और उसका स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4, नीचे कितना है -1 प्लस 1 में से 2 गया कितना बचेगा -1 और माइनस का स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा +1, 2 बन जा 2, यहाँ पर माइनस है, 2 में से 1 गया कितना बचेगा 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, नीचे देखिए यहाँ माइनस है
तो ये माइनस ऊपर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और 2 बन जा 2। ये हो गया 1/4, ये हो गया -4। देखिए 1/2 प्लस 1/2, यानी ये भी हाफ है और ये भी हाफ है, और हाफ को हाफ में ऐड करेंगे तो कितना बनता है 1। ये हो गया 1/4, इसमें से क्या कितना बचा माइनस का 3, तो ये हो गया -3/4। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो वैल्यू पुटिंग से इजीली आप इसे कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करके डायरेक्ट आंसर आ सकता है। ये आपको समझाने के लिए मैंने ये बताया है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर ली, इक्वल टू में 0 आया और हमारा आंसर आ गया। देखिए साथियों, CGL का क्वेश्चन है, हमें दिया x + y + 3 = 0, और हमसे पूछे x³ + y³ - 10xy + 10 की वैल्यू पूछिए। तो हम अगर x y की ऐसी वैल्यू पुट करें इक्वल टू में क्या आ जाए 0, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर आप वैल्यू क्या रख सकते हैं, 0, 1, 2, -1 और -2। अगर हम x की वैल्यू रख देते हैं -1 और y की वैल्यू रख देते हैं -2, और ये तो है ही, तो x की वैल्यू देखिए -1 रखा और y की वैल्यू -2, ये हो गया +3। देखिए -1 और -2 कितना हो गया, -3, ये +3, 3 में से 3 गया 0, तो देखिए 0 इक्वल टू में 0, ये हो गई वैल्यू सेटिस्फाई। तो x की वैल्यू हो गई -1 और y की वैल्यू हो गई -2। बस यहाँ पे पुट कर देना है, x की वैल्यू है -1 का होल क्यूब प्लस y की वैल्यू कितनी है -2 का होल क्यूब, ये 10 इंटू -1 इंटू -2, ये प्लस का 10। अब देखिए माइनस की पावर ऑड नंबर है 3 है ना, तो ये हो जाएगा माइनस की पावर ऑड नंबर है तो पहले लिखेंगे माइनस, और 2 की पावर 3 को लिखते हैं 8। ये देखिए माइनस माइनस प्लस, और एक और माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 10 2 जा 20, और ये हो गया प्लस का 10। अब इसे देखिए -1 और -8, -9 और -20, -29, ये हो गया माइनस का 29, ये हो गया प्लस का 10। -29 में से 10 गए तो माइनस का 19 बचेगा, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, जो भी नंबर बड़ा होता है उसी का साइन आता है। तो वैल्यू पुटिंग से इस तरह से करते हैं इन क्वेश्चनों को। अगर वैल्यू पुट और भी कर सकते हैं, देखिए इक्वल टू में 0 लाना था, आप x को 3 रख लो, y को 0 रख लो, तो x को माइनस का 3 रख लेंगे तो -3 + 3 वो भी 0 बन जाएगा। तो कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमारा जो बस क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, जो इक्वल टू में दिया वो सेटिस्फाई होना चाहिए, और हमारा आंसर सेम ही आएगा। देखिए साथी, हमें दिया है y = 2x + 1, और हमसे पूछा है 8x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 प्लस 6xy। अब हमें इन्हें कैसे भी इक्वल प्रूफ कराना है, तो आप क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, 0, 1, 2, -3, -2। अगर आप इनमें से कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर आ जाता है। अगर हमने y को 1 लेट कर लिया और x को 0 पुट कर लेते, तो रख के देखते हैं। देखो y को 1 रखो, x का देखो 2 × 0 + 1, 0 का मल्टीप्लाई किसी नंबर से करते हैं तो आता है 0, यानी 1 = 1। सेटिस्फाई हो गई हमारी वैल्यू सेटिस्फाई हो जाती है, तो y की वैल्यू हो गई 1 और x की वैल्यू कितनी हो गई 0। अब देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है x, तो और x की वैल्यू है कितनी 0, तो ये तो 0 बन जाएगा। y की वैल्यू कितनी रखी है 1 और उसका है होल क्यूब, इसके साथ x आ रहा है तो x का तो क्या बन जाता है 0। x का किसी से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू 0 है, तो 0 का किसी में मल्टीप्लाई करेंगे 0 बन जाएगा, तो यहाँ पर रह गया कितना -1। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से इजी वे में वैल्यू सेटिस्फाई करा के और हमारा आंसर आ जाता है बस। देखिए साथियों, हमारे CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है, इफ x - y - z = 0, तो हमसे वैल्यू पूछिए x² + y² + z² डिवाइड में y² + zx। तो हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करके कैसे भी क्या सेटिस्फाई करवा लेना 0। अगर हमारा 0 आता है तो वही x y z की वैल्यू बन जाएगी। अगर हमें x को पुट कर लेते हैं 2, y को पुट कर लेते हैं 1 और z को पुट कर लेते हैं 1, यहाँ पे पुट करके देखेंगे, ये हो गया 2, ये हो गया 1 और ये हो गया -1। देखिए ये हो गया 2 -1 और -1 कितना होता है -2, ये ऐड हो जाएंगे पर साइन माइनस का ही आएगा,
तो 2 में से 2 गया, 0 इज इक्वल टू 0। देखिए वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, 0 आ गया ना, तो 0 आ गया तो x की वैल्यू हो गई 2, y की वैल्यू होगी 1 और z की वैल्यू होगी 1। यहाँ पर पुट कर देंगे। देखिए x की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर, y की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर और z की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा z की जगह 1 पुट कर देंगे, 1 का स्क्वायर डिवाइड में y की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर प्लस z की वैल्यू 1 है मल्टीप्लाई x की वैल्यू 2। तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और ये 2 बन जा 2। ऊपर क्या है देखिए 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 और डिवाइड में 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे कितना 2 बार, तो ये हो गया आपका आंसर। तो CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है, वैल्यू को सेटिस्फाई करवाया और हमने यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दिया एक्स वाई जेड की और ऐसे करके आंसर आ गया। देखिए साथियों CHSL का क्वेश्चन है, हमें दिया a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0। हमसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस बी सी। अब हमें ए बी सी की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि इक्वल में 0 आ जाए। आप कुछ भी पुट कर सकते हो इनमें से। देखिए अगर मैंने ए को 1 पुट कर लिया और बी को -1 पुट कर लिया और सी को 0 पुट कर लिया, तो यहाँ पे रखते हैं इनकी वैल्यू को 1, बी की वैल्यू प्लस माइनस, माइनस का 1 और सी की वैल्यू 0। अब 1 में से बन गया कितना 0, तो 0 इक्वल टू 0 आ गया ना 0। कुछ भी पुट कर सकते हैं आप, 2 पुट कर लीजिए, बी को -1 सी को -1, तो 2 में से 2 गया तब भी 0 आ जाएगा। कुछ भी पुट कर सकते हो आप। तो बस ए की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू हो गई -1 और सी की वैल्यू 0, यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो देखिए ए की वैल्यू कितनी 1 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी की वैल्यू -1 और माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है तो 1 बन जा 1। सी की वैल्यू 0 है तो 0 का 0 ही रहेगा। ए की वैल्यू कितनी है 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। बी की वैल्यू कितनी है देखिए, बी की वैल्यू है -1 और यहाँ पर हम बी की वैल्यू रखेंगे माइनस का 1, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और सी की वैल्यू कितनी है 0, तो ये हो गया 0। ऊपर 1 और 1 2, नीचे रह गया 1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2। आया आप सभी के समझ में? तो हमें वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हैं, बस इक्वल में जो भी वैल्यू दी है उसे वेरीफाई कराना है। अगर वेरीफाई हो जाता है तो ए बी सी की वो वैल्यू हो जाती है और जो पूछा है हम उसमें रख देते हैं, हमारा आंसर इजीली आ जाता है। देखिए साथियों यूपी पुलिस का क्वेश्चन है, हमसे पूछा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 और हमसे इसकी वैल्यू पूछी है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अगर हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू पता चल जाती है तो हम इसमें पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए ये दिया, एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यू लेट कीजिए यानी मानिए जिससे इक्वल टू कैसे भी 0 प्रूफ हो जाए। तो कई तरीके हैं, देखो मैं आपको तरीके बताता हूँ। अगर मैं x को 2 रख लूँ और y को -1 रख लूँ, z को -1 तो 0 पुट हो गया। देखिए ये कैसे, ये 1 1 -2 0 इक्वल टू 0, ये 0 पुट हो गया। अगर आपको ये वैल्यूज नहीं रखनी है तो x को रख लो 1, y को रख लो -1, z को 0 रख दो, तो 1 में से 1 कटेगा तो भी 0 बन गया। कैसे भी कर सकते हो आप, इन्हें हम कैसे भी कर सकते हैं, बस हमें क्या बनाना है 0 बनाना है। तो देखिए कुछ भी पुट कर सकते हैं इनमें से, ये 5 वैल्यूज हैं, 5 वैल्यूज में आपका आंसर आ जाता है। तो x की वैल्यू रख लेते हैं 1 और y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू रख लेते हैं 0। बस यहाँ पे रखिए x प्लस माइनस, माइनस का 1 y की जगह और z की जगह 0 है। ठीक है 1 में से बन गया कितना 0 इक्वल टू 0, ये बन गया 0। अब x सेटिस्फाई हो गया ना 0, जब सेटिस्फाई हो जाएगा तो x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू -1 हो गई, z की वैल्यू 0। बस यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए इसकी वैल्यू x की वैल्यू कितनी है 1 और 1 का स्क्वायर 1, x की वैल्यू 1 1 का स्क्वायर 1, y की वैल्यू कितनी है -1, तो ये हो गया -1 और z की वैल्यू 0, तो 0 का गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही बनेगा, प्लस y की वैल्यू कितनी है -1 और -1 का हो रहा है स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 बन जाएगा। यहाँ y स्क्वायर है, y की वैल्यू कितनी है -1 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, इसके साथ z है और z की वैल्यू 0 है तो 0 हो जाएगा, प्लस देखिए z की वैल्यू 0 है तो इस पूरे टर्म की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पे हो गया 1/1 ये 1/1 1 और 1 और 1 कितना हो गया 2, ये हो गया हमारा आंसर।
इजी, आपको बस वैल्यू सेटिस्फाई करवानी है, वैल्यू को उसमें पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए साथियों, हमें दिया है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2k और हमसे वैल्यू पूछी है k माइनस ए का स्क्वायर प्लस k माइनस बी का स्क्वायर प्लस k माइनस सी का स्क्वायर डिवाइड में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में इनमें वैल्यू सेटिस्फाई करवा लीजिए। ए बी सी और के की ऐसी वैल्यू रखिए दोनों इक्वल में आ जाए, तो वो हमारी ए बी सी की वैल्यू फिक्स हो जाती है। अब हम यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, ए को रख लेते हैं 1, बी को रख लेते हैं, इनमें इन 5 वैल्यूज में से कोई भी रख लीजिए। बी को रख लेते हैं -1 और सी को रख लेते हैं 0। ऐसे इधर के है तो के को भी पुट कर दीजिए 0। इन 5 वैल्यूज में से कोई भी पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। अब देखिए, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू प्लस माइनस माइनस का 1 और सी की वैल्यू 0 और ये 2 का मल्टीप्लाई के की वैल्यू 0 है ना, 0 से करेंगे तो कितना बन जाए 0, 1 से 1 कट गया तो 0 इज इक्वल टू 0, बस सेटिस्फाई हो गया। जैसे ये वैल्यू सेटिस्फाई हो जाती है तो ए की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू हो गई -1, सी की वैल्यू 0, के की वैल्यू 0, यहाँ पर पुट कर दीजिए। देखिए के की वैल्यू तो 0 है और ए की वैल्यू कितनी है 1, यानी 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस के की वैल्यू तो 0 पुट है, बी की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस का 1 का स्क्वायर, के की वैल्यू क्या है 0 और सी की वैल्यू भी क्या है 0 और 0 का स्क्वायर और डिवाइड में ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -1 का स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू है 0। देखिए 1 का स्क्वायर कितना 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 रहेगा, वो तो 0 हो गया। ऐसे यहाँ पे ये 1 हो गया और -1 का स्क्वायर भी 1 रहता है तो ये हो गया 2/2, इससे कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 1। इस तरह से आपको वैल्यू पुटिंग से इजी तरीके से क्वेश्चनों को करना है। आप इस तरह से करते हैं तो आपको टाइम भी कम लगेगा और आंसर भी सही आएगा। तो प्यारे साथियों, अलजेब्रा के अब हम पढ़ेंगे सिमेट्री बेस्ड, यानी सिमेट्री बेस्ड आपको क्वेश्चन होंगे। सिमेट्री कैसे, देखिए यहाँ पर समझिए, ऐसे दिया होगा आपको कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू दिया होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये सिमेट्री है। इस तरह से आपको गिवन होगा, इस तरह से नहीं होगा तो सेकंड टाइप, देखिए सेकंड में आपको ऐसे गिवन होगा कि ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर ए है तो इधर बी प्लस सी होगा, अगर यहाँ बी स्क्वायर इक्वल टू है तो यहाँ पर ए प्लस सी होगा, अगर यहाँ पे सी स्क्वायर इक्वल टू है तो सी नहीं होगा, इधर क्या होगा ए प्लस बी, ऐसे गिवन होगा। या आपको थर्ड अगर आपको ऐसे दिया है कि ए स्क्वायर बी बाई प्लस जेड सी जेड, यहाँ पर बी स्क्वायर इक्वल टू, हाँ यहाँ पर हो जाएगा आपका ए जेड प्लस के सी एक्स, सी स्क्वायर इक्वल टू, तो आपका यहाँ पे दिया होगा कि ए बाई प्लस बी एक्स, या ऐसे दिया होगा ए एक्स प्लस बी बाई। ये 3 कंडीशन आपको पेपर में गिवन होंगी, ज़्यादातर आपकी फर्स्ट वाली और सेकंड वाली कंडीशन होती है। तो इस तरह की कंडीशन में जो ए बी सी होते हैं, जो हम अपनी तरफ से मानते हैं वो इक्वल होते हैं, ए इक्वल होगा बी के, इक्वल होगा सी के, और जिसमें एक्स वाई जेड होंगे तो इसका भी मतलब ये एक्स इक्वल होगा वाई के और वाई इक्वल होगा जेड के। यानी आपको इन तीनों कंडीशन में से पहली 2 कंडीशन में से ऐसे दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो आपको ये याद रखना है कि ए बराबर, यानी तीनों ये इक्वल होंगे, ए इक्वल बी इक्वल सी, या ऐसे दिया ए स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस सी, या सी स्क्वायर इक्वल टू सी प्लस ए, तो भी ये इक्वल होते हैं। और ए बी के साथ अगर एक्स वाई भी जुड़ रहे हैं तो भी एक्स वाई जेड इक्वल होते हैं। तो हर कंडीशन में ये इक्वल होते हैं, ये होती है सिमेट्री। अब हम इन पर क्वेश्चन करेंगे। देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन दिया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमें इसकी वैल्यू बता दीजिए ए प्लस बी अपॉन सी की।
इसे बोलते हैं सिमेट्री। जब भी आपको ये सिमेट्री दिया हो तो इसमें इसका मतलब ये होता है ए इक्वल बी इक्वल सी, तीनों इक्वल होते हैं और आप इसे कुछ भी रख सकते हैं, 1 रख लीजिए। तो यहाँ पे रख दीजिए, ए की भी वैल्यू 1 हो गई और बी की भी वैल्यू 1 और सी की भी वैल्यू 1। तो 1 और 1 कितना आ गया, 2 आंसर आया आप सभी के सामने। देखिए यहाँ पे दिया 1/x² प्लस 1/y² प्लस 1/z² इजिकल टू 1/xy प्लस 1/yz प्लस 1/zx। एक्स वाई जेड को आप कंडीशन दिए 0 नहीं रख सकते। देखिए जब ये स्क्वायर और इनके मल्टीप्लाई दोनों इक्वल होते हैं, इसका मतलब ये होता है, ये कंडीशन बन जाती है कि x जो है y के इक्वल होगा और y जो है z, यानी तीनों क्या होंगे, इक्वल। इस तरह से आपको ऑप्शन दिए होंगे, तो देखिए ये तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये सिमेट्री है, ये आपको याद रखनी है बस। अगर आपको ये दिख जाए यानी इसका मतलब ये तीनों इक्वल हैं। आप इसे 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, जो रखेंगे वही आंसर आएगा इसका। सपोज आपने यहाँ पे 1 नहीं रखा, 2 रख लिया या 5 रख लिया, हम 5 मान लेते हैं, कुछ भी रख लीजिए, 5000 लाख कुछ भी। तो 5 रखा तो देखिए ए की भी वैल्यू 5 हो गई प्लस बी की भी वैल्यू 5 और सी की भी वैल्यू 5। 5 में 5 ऐड करेंगे 10 और ये डिवाइड में 5, 5 से कितनी बार कैंसिल हो गया, 2 बार। आंसर कितना आ गया, 2। आंसर हमेशा सेम रहे, चाहे आप यहाँ कुछ भी रख दीजिए। तो इस तरह से करते हैं इन क्वेश्चनों को, सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है ये। देखिए साथियों, सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इफ यदि x² प्लस y² प्लस z² इजिकल टू xy yz zx है, तो हमसे इसकी वैल्यू पूछिए। तो ये होती है सिमेट्री। क्या होती है, सिमेट्री। जब भी आपको ये कंडीशन दिखती है, इसका मतलब आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि जो x है और y है और जो z है, ये तीनों इक्वल हैं। अब आप इक्वल हैं तो इसे कुछ भी 1 पुट कर सकते हैं, कुछ भी 1 पुट करना है, 1 से इजीली आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे हमसे इसकी वैल्यू पूछिए, तो देखिए x की पावर ये कितना है, 10x की पावर 4 और x की वैल्यू कितनी है, 1। 1 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस y की भी वैल्यू 1 है और 1 की पावर 4 है और उसका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बन जा 5। z की जगह तो 1 हो जाएगा, 1 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 डिवाइड में यहाँ 13 है, x की भी वैल्यू 1 है, y की भी वैल्यू 1 है और 13 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 13 ही रहेगा प्लस y की भी वैल्यू 1 है, z की भी वैल्यू 1 है और उसका मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 6 ही रहेगा। यहाँ पे z भी 1 है, x भी 1 है और उसका मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3 रहेगा। देखिए इनकी वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू रहेगी जिनके सब सामने लिखी हुई है। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो हमारा ये कितना बन जाएगा, 22। इनको ऐड करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा 22। देखिए ये 19 हो गया, 19 में 3 ऐड करेंगे तो 22, इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, 1। इस तरह से करना है इस क्वेश्चन को। जब भी आपको इस तरह की सिमेट्री दिखती है तो आपको क्या याद रखना है, हाँ ये याद रखना है कि x y और z ये तीनों इक्वल होंगे और इक्वल में हमेशा या तो 1 रख लीजिए। अगर आप यहाँ पे 2 रखते तो देखिए 10 इंटू एक्स की पावर 4 हो जाता और 2 की पावर 4, यानी कैलकुलेशन बढ़ जाती। तो कैलकुलेशन बढ़ानी नहीं है, हमें कम करनी है, क्योंकि हमको एग्जाम में टाइम भी सेव करना है और अपना आंसर भी निकालना है। तो 1 हमेशा रखना है, 1 से आपका इजीली आंसर आ जाएगा। देखिए साथियों, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन सीजीएल में पूछे जाते हैं। फिर सीजीएल की कॉपी करके जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल या रेलवेज, एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, इनमें पूछे जाते हैं। इस यहाँ पर हमें क्या दिया है, x² प्लस y² प्लस z² इजिकल टू xy प्लस yz प्लस zx, ये कंडीशन दी है और आपसे इसका आंसर पूछा है, यानी ये सिमेट्री है। मैंने आपको इसे क्वेश्चन कराया अभी, ये सिमेट्री है। और जब भी सिमेट्री दी हो तो आपको क्या करना है, ये याद रखना है कि x y z वो हैं तीनों होंगे इक्वल। अब तीनों इक्वल होते हैं तो इनकी कोई भी वैल्यू अपनी तरफ से मान लेते हैं 1। 1 क्यों मानते हैं, क्योंकि 1 ईजी पड़ता है। अगर आप यहाँ 2 मानेंगे और 2 की पावर 4 करेंगे तो वो मल्टीप्लाई थोड़ा लेंथी हो जाता है। अब देखिए x y z की वैल्यू हो गई 1, जहाँ पे आपको x y z दिख रहा है उनकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। इसके साथ x के साथ कितना 11, तो 11 लिख दीजिए सीधा। y की वैल्यू तो 1 हो गई, 1 का मल्टीप्लाई 13 से किया 13,
जेड की वैल्यू 1 हो गई और 1 का मल्टीप्लाई 17 से किया 17। यहाँ पे देखिए 17 है, एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1 और 1 का 1 से इंटू किया 1 और 17 से इंटू किया 70 प्लस यहाँ पे देखिए 9 है, वाई स्क्वायर है जेड स्क्वायर। अब वाई की भी वैल्यू 1 है और जेड की भी वैल्यू 1 है और 1 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9। यहाँ 15 है, जेड स्क्वायर है एक्स स्क्वायर है, दोनों की वैल्यू 1 है और 1 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 50। अब इनको आप प्लस कर लीजिए, देखिए 13 में 17 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और ये कितना होगा 41। इसको इसमें ऐड कर लीजिए, तो इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 और 9 ऐड करेंगे तो 41। 41 से 41 कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आ गया 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आपको ये सिमेट्री अगर याद होगी तो एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 पुट करनी है और आपका इजी तरीके से आंसर आ जाएगा। हमेशा 1 ही पुट करना है, क्योंकि 1 से आगे आप 2 जाएंगे तो उसकी पावर आपको फाइंड करनी पड़ेगी, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आंसर निकालेगा, पर आंसर तब भी 1 ही आएगा। इसीलिए इससे अच्छा है ना हम 1 पुट करें। देखिए साथियों, हमें यहाँ पे दिया है कि एक्स ए स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस सी। इधर ए है तो इधर ए नहीं होगा, यहाँ बी है तो इधर बी नहीं होगा, यहाँ सी है तो यहाँ सी नहीं होगा, यानी ये आइडेंटिटी है सेकंड। क्या है यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू सी प्लस ए और सी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये सेकंड आइडेंटिटी है। इससे पहली वाली वो पहली आइडेंटिटी थी। जब भी आपको ऐसे भी गिवन हो कि बी स्क्वायर इक्वल टू बी, ए स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस सी, बी स्क्वायर इक्वल टू सी प्लस ए और सी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, तो इस कंडीशन में आपको याद रखना है ए बी सी की जो वैल्यू होती है वो होती है बराबर। अब बराबर वैल्यू में आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, आंसर हमेशा आपका सेम आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा ए की भी वैल्यू 1 हो गई, बी की भी वैल्यू 1 हो गई और सी की भी वैल्यू 1। अब यहाँ पे पुट कर देंगे हमसे जो पूछा है। देखिए नीचे कहता है 1 प्लस इसकी जगह 1 और यहाँ पर 1 है और बी है और बी की वैल्यू है 1 प्लस यहाँ पर 1 है और प्लस सी है तो सी की वैल्यू 1। अब ये हो गया 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो ये कितना हो गया 3/2। ये हो गया आपका आंसर। सपोज यहाँ पे आप 1 की जगह पे 2 पुट कर लेते, दोनों इक्वल हैं, हमने 2 पुट कर लिया। अब उस क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे, 1/, ये पूछा था 1/1 प्लस बी पूछा था और 1/1 प्लस सी। किसी ने 1 पुट नहीं किया, किसी ने 2 पुट कर लिया, 3 पुट कर लिया, 4 पुट कर लिया, कोई भी वैल्यूज। अब देखते हैं आंसर सेम आता है कि नहीं। तो ये हो गया 1/, यहाँ पर ये 1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 2, 1/1 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 2, 1/1 प्लस 2, तो यहाँ प्लस है, सॉरी ये बीच में क्या है प्लस, तो ये गया 1/3 प्लस के 1/3, तो यहाँ पे ये कितना हो गया, देखिए 1 और 1 और 1, 3 एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो यहाँ पे कितना हो गया 3/3 और 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 1। तो आप जो भी वैल्यू पुट करते हैं उस वैल्यू के हिसाब से आंसर आएगा और आपको ज़्यादातर 1 ही पुट करना है, 1 पे ही आंसर आपका बिल्कुल सही और फिक्स आंसर होगा। आया आप सभी के समझ में। तो साथियों आज हम यहीं तक स्टॉप करते हैं, इसी क्वेश्चन से मैं आगे आपको कल से समझाऊंगा। तो आप अपने नोट्स बनाते जाएं, पेपर और कॉपी लेके बैठें और पेपर में कॉपी में लिखते जाएं, जिससे आपके नोट्स भी क्लियर होते जाएंगे और आप उनका रिवीजन भी कर सकेंगे। शॉर्ट नोट्स भी बनाएं, जैसे कि मैंने एक टाइप के मैंने आपको 4 क्वेश्चंस कराए, तो आपको उस एक टाइप को अपनी शॉर्ट नोटबुक में नोट कर लेना, बाकी 3 को छोड़ देना, स्किप कर देना। तो इस तरह से आपके शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और लॉन्ग नोट्स आप मेरे साथ बनाते जाइए। इसके साथ आपको प्रैक्टिस की नीड नहीं है, अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो एक्स्ट्रा बुक भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपकी बुक जो भी प्रैक्टिस करेंगे एक क्वेश्चन तक नहीं रहेगा उसका, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बाकी मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पढ़ाने की। अगर आपके समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और नहीं आ रहा है तो भी मुझे बता सकते हैं, जिससे मैं और क्लियर करूं टॉपिक को। अगर आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें। और आपको अगर पढ़ाना अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे आए और आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से आगे लेके चल सकें और आप अपनी एम तक पहुंच सकें, अपना नाम रोशन कर सकें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। खूब पढ़ें, खूब मेहनत करें, हमेशा अच्छा खाएं, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो आपका माइंड अच्छा काम करेगा, अच्छी अच्छी थिंकिंग आएंगी, अच्छा अच्छा सोचेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।